दोस्तों 22 जनवरी 2024 वह दिन जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करी गई। लगभग 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और लोगों ने अपने प्रभु श्री राम के दर्शन अपनी आंखों से करे। वह दिन जब प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए पूरा देश अपनी निगाहें गड़ा कर बैठा था। न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों को इस दिन का इंतजार रहा होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बने। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। जिस दिन का इंतजार लोगों को वर्षों से था, वह इंतजार अब खत्म हुआ। रामलला अपनी अयोध्या नगरी में आ चुके हैं। 22 जनवरी 2024 का वह दिन जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ। कहा जा रहा है कि 23 जनवरी से राम मंदिर के द्वार भगवान राम के भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद हर कोई आकर प्रभु श्री राम के दर्शन आसानी से कर सकेगा। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के कई अलग अलग जगहों से कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। फिल्म जगत से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन हर कोई इस समारोह का हिस्सा बने। इस भव्य दिन के अवसर पर पूरी अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया था। यह दृश्य मनमोहित करने वाला था। अब जरा सोचिए, जो लोग वहां उस समय उपस्थित थे उन्हें कैसा लग रहा होगा। उनके लिए तो मानो यह किसी सपने से कम नहीं था। इस पूरे समारोह में लगभग 7000 से भी ज्यादा लोग उपस्थित थे। इस पूरे समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो चुकी थी और अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त की बात करें तो 12:29 और 8 सेकंड पर वह मुहूर्त था जब प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी गई। इस 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त के दौरान भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। जब प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही थी तब उस मंदिर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अध्यक्ष मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदबेन पटेल और अलग अलग गणमान्य व्यक्ति वहां शामिल थे। इन सब के अलावा 150 से भी ज्यादा परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर श्री महंत, नागा समेत 50 से भी ज्यादा आदिवासी, तातवासी, गिरिवासी, द्वीपवासी, आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्ति भी वहां शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों और इसके अलावा द्वीपों में रहने वाले लोग एक साथ किसी समारोह का हिस्सा बने हैं। एक बार जब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया तब भगवान राम के दर्शन वहां मौजूद अन्य अतिथियों को करवाया गया। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी मूर्ति की स्थापना से पहले उस मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि प्राणों की स्थापना करना, यानी कि मूर्ति को देवी देवताओं के रूप में बदलना। जब कभी भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है तब कई चरणों से गुजरा जाता है और अयोध्या में हुए प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी हमें यही सब देखने को मिला। 12:20 पर सबसे पहले तो भगवान विष्णु की प्रार्थना शुरू करी गई। 12:21 पर मंदिर में मौजूद पुजारियों ने भगवान राम की उपस्थिति का आवाहन करने के लिए मंत्रों का जाप किया। ठीक 12:29 पर मुहूर्त की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया और फिर 12:30 पर भगवान राम की प्रार्थना करके प्राण प्रतिष्ठा को पूरा किया गया। लेकिन दोस्तों, आखिर 22 जनवरी के दिन को ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना गया? यह सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। तो चलिए आपको इसके पीछे का कारण भी बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अति सूक्ष्म मुहूर्त में करी गई। इस राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के विद्वानों और शीर्ष ज्योतिषियों से इस शुभ मुहूर्त को निकलवाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा का यह मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की स्थापना के लिए 22 जनवरी की तारीख को श्रेष्ठ माना। ऐसा इसीलिए भी किया गया है क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार 22 जनवरी का दिन, तिथि और मुहूर्त अग्निबाण, मृत्यु बाण, चोरवाण, नृपवाण और रोगवाण से मुक्त है। आने वाले दिनों में इस मंदिर को लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा और दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।